जूते चप्पल की माला बना के, और जब हमारे दरवाजे पे कोई वोट मांगने आएगा ना उसको पहनाएंगे इकट्ठे करके। ना 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 इकट्ठा करके लिया है मैंने तो जूते। ना ना नहीं 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 हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं ना, हम मुसलमान हैं ना हिंदू हैं। आज हिंदू मुस्लिम का खून निकाल के देखो, नाना पाटेकर की पिक्चर देखी है कि इसमें बताओ कि हिंदू का खून कौन सा है, मुसलमान का कौन सा है, कोई पहचान लेगा? केजरीवाल और मोदी सरकार ने मिलकर हमारी सेवाओं पे मतलब कि हमारे स्ट्राइक पे फैसला लगा दिया, फिर हमें ज्वाइनिंग देके 2 दिन के बाद टर्मिनेट कर दिया। तो जब हमें टर्मिनेट ही करना था तो फिर हमें ज्वाइनिंग क्यों दी? 22,000 लड़कियां गई थी आंगनबाड़ी से, उन 22,000 को क्यों नहीं किया, हमें क्यों किया? हम इसका जवाब जानना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग अरविंद केजरीवाल की जब घर पे उनके आवास पे जब धरना दे रही थी तो उस समय क्या आश्वासन दिया गया क्या केजरीवाल सरकार की तरफ से? कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया सर, हमें सीटों एस्मा लगा दिया गया, बल्कि सीटों जो हमारी यूनियन के साथ वार्ता नहीं करके एक फर्जी जो यूनियन है सीटू उसके साथ वार्ता करके हमारी स्ट्राइक को खत्म करने की बहुत कोशिश की गई। तो 2018 से मोदी जी ने 1500 रुपये घोषणा की थी, 1500 रुपये इनके आज तक नहीं मिले हमें वो 1500 रुपये। बताइए तो बताइए क्या फायदा? मतलब सिर्फ वो कागजों में ही हमारे नेशनल टीवी पे उन्होंने कहा था कि वर्कर को 1500 रुपये और हेल्पर को 750 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। तो मोदी जी बताए ना वो 1500 रुपये और 750 कहाँ गए? मांगा नहीं आपसे, ठीक है, हमने एक बार भी मोदी जी से तब नहीं मांगा था, उन्होंने खुद मन की बात में उन्होंने बोला हम इतना कुछ कर रहे हैं। अब आज क्या हो गया? बाइट हो गया, क्या कर रहे हो आप? कहाँ हो? क्या उनको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता कि हम बहनें धूप में घूम रहे हैं? केजरीवाल ने हमें टर्मिनेट कर दिया, क्या मोदी जी के कान में कुछ लगा हुआ है? कहाँ? वो तो बहुत सुन रहे हैं, जनता की आवाज़ सुन रहे हैं। कहाँ सुन रहे हैं? अगर सुन रहे होते तो हमें सड़कों पे निकलना पड़ता। अगर हम सड़कों पे निकले तो वो भी आवाज़ उनके कानों में जा रही है या ढक्कन लगा के सो रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल और मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं जहां पे आंगनबाड़ी में काम करने वाली वर्कर हैं जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इनको टर्मिनेट कर दिया गया है और लगभग 1.5 महीने से ये लोग लड़ाई अपनी लड़ रही हैं। और जिस उस शहंशाह के दौर में जहां पे नौकरी जबरन पकड़ के दी जा रही है वहां पे लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और बेरोजगारी से हताश होकर युवा आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो खैर इनसे बात करेंगे कि इनकी मांग क्या है। मैडम पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम बबीता है। बबीता नाम है। आप लोग जंतर मंतर पे आई हैं आज और इससे पहले केजरीवाल के भी आवाज पे आवाज पे गए थे हम धरना देने के लिए। स्ट्राइक हम अपनी जायज मांगों को लेके स्ट्राइक करने गए थे। 38 दिनों की हमारी स्ट्राइक चली थी। केजरीवाल और मोदी सरकार ने मिलकर हमारी सेवाओं पे मतलब कि हमारे स्ट्राइक पे हैस्मा लगा दिया, जबकि हम सरकारी कर्मचारी नहीं है जो वो हैस्मा लगाएंगे। हैस्मा लगा के हमारा स्ट्राइक बंद कर दिया, फिर हमें ज्वाइनिंग दे के 2 दिन के बाद टर्मिनेट कर दिया। तो जब हमें टर्मिनेट ही करना था तो फिर हमें ज्वाइनिंग क्यों दी ये पूछना चाहती है। और सिर्फ हमें ही टर्मिनेट क्यों किया? जब 22,000 लड़कियां गई थी आंगनबाड़ी से तो उन 22,000 को क्यों नहीं किया? हमें क्यों किया? हम इसका जवाब जानना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग अरविंद केजरीवाल की जब घर पे उनके आवास पे जब धरना दे रही थी तो उस समय क्या आश्वासन दिया गया क्या केजरीवाल सरकार की तरफ से? कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया सर, हमें सीटों एस्मा लगा दिया गया, बल्कि सीटू जो हमारी यूनियन के साथ वार्ता नहीं करके एक फर्जी जो यूनियन है सीटू उसके साथ वार्ता करके हमारी स्ट्राइक को खत्म करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मामूली वृद्धि की जो हमें मंजूर नहीं थी। हमने अपना स्ट्राइक स्टार्ट करके रखा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह स्ट्राइक खत्म होने नहीं वाली है किसी भी तरह से तो उसने एस्मा लगा दिया हमारे को। मैं आपके पास आऊँगा फिर, लेकिन आप लोग आज आप अपनी मांगे लेके आई होंगी, कुछ ना कुछ मांग होगी। क्या मांगे हम बताएं? वही सारी मांगे हैं हमारी, जो हमारा वेतनमान हमारा जो है वो जितना एक बेसिक जो होती है हमारी 17-18 सैलरी है, चलो वो भी नहीं, पर और चीज़ें भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो हमारी जो हड़ताल के टाइम से चली आ रही है वो सारी मांगों के लिए हम। देखिए, सवाल एक वाजिब है जिस पे आप लोग गुस्सा भी हो रही थी क्योंकि देश में महंगाई, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। तो अगर सरकार जब रोजगार दे रही है तो ये प्रदर्शन तो बिल्कुल ही अनर्थक है। मतलब सर, अगर वो रोजगार दे रही है तो हमें टर्मिनेट क्यों किया? ये रोजगार देने वाली बात है या रोजगार छीनने वाली बात है? कौन दे रहा है सर? कोई रोजगार नहीं दे रहा, कौन? सिर्फ वो कागजी कार्रवाई है, सिर्फ रोजगार नहीं सर, हमें क्यों टर्मिनेट किया? अगर वो हम रोजगार पे ही तो थे, हमें टर्मिनेट क्यों किया? इसका रीजन तो बताए ना सरकार। रीजन कोई रीजन नहीं बताया। कोई नहीं रीजन, हमें रीजन ये दिया गया कि हम स्ट्राइक पे गए थे इसलिए हमें टर्मिनेट किया गया। 6 महीने का देना। हाँ
अलाउड नहीं है, जबकि हमने डिपार्टमेंट को, सरकार को हमने सूचित किया था कि हमारी जायज़ मांगों को मान लिया जाए, नहीं तो हम स्ट्राइक पे बैठेंगे। जब हमने उनको सब अल्टीमेटम दे दिया था तो फिर उन्होंने क्यों किया है ऐसा? जब सबको निकालना ही था तो सबको निकालते, नहीं सिर्फ कुछ लड़कियों को क्यों निकाला? मोदी जी या अरविंद केजरीवाल दोनों बहुत कहा जा रहा है बेहतरीन काम कर रहे हैं। मोदी जी हमेशा आप देखती होंगे कि ऑनलाइन काफ़ी आशा वर्कर, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता या तमाम जो नर्सेज हैं उनसे बातचीत करते रहते हैं, संवाद करते हैं, तो कुछ चूक कहाँ है? पर सर हमारे तो 2018 से मोदी जी ने 1500 रुपए घोषणा की थी कि 1500 रुपए इनके आज तक नहीं मिले हमें वो 1500 रुपए। बताइए आप, तो बताइए क्या फायदा? मतलब सिर्फ वो कागजों में ही हमारे नेशनल टीवी पे उन्होंने कहा था कि वर्कर को 1500 रुपए और हेल्पर को 750 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, तो मोदी जी बताए ना वो 1500 रुपए और 750 कहाँ गए? मोदी जी की सरकार तो जबरन लोगों को पॉकेट में पैसे डाल तो रही है। कहाँ दे रही है? हम पूछ रहे हैं हमारे पैसे कहाँ हैं? 4 साल हो गए, 4 साल पैसे कहाँ हैं? मांगा नहीं आपसे, ठीक है? हमने एक बार भी मोदी जी से तब नहीं मांगा था। उन्होंने खुद मन की बात में उन्होंने बोला हम इतना कुछ कर रहे हैं, अब आज क्या हो गया? बारिश हो गया, क्या कर रहे हो आप? कहाँ हो? क्या उनको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता कि हम बहनें धूप में घूम रहे हैं? केजरीवाल ने हमें टर्मिनेट कर दिया। क्या मोदी जी के कान में कुछ लगा हुआ है? कहाँ? वो तो बहुत सुन रहे हैं, जनता की आवाज़ सुन रहे हैं। कहाँ सुन रहे हैं? अगर सुन रहे होते तो हमें सड़कों पे निकलना पड़ता। अगर हम सड़कों पे निकले तो वो भी आवाज उनके कानों में जा रही है या ढक्कन लगा के सो रहे हैं या सिर्फ भाषण ही देते हैं टीवीओ पे? हम अब जबकि हमें फ्रंट लाइन वर्कर कहा गया है, तो फ्रंट लाइन वर्कर की क्या इज्जत रह गई ये बताओ ना? सिर्फ बोलने से नहीं होता सर, बोलने से नहीं होता, उसको लागू करना होता है। बोलने के लिए तो कुछ भी बोलो, हमारा मुंह है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। अगर बोल रहे हैं तो उसको लागू भी करें हम। रोजगार नहीं है, नहीं है, महंगाई है, महंगाई चरम पे कैसे चल रहा है? हम तो भूखे पेट सो रहे हैं सर, क्या बताएं? गैस देख लो कितनी महंगी है। खुशी से लोग जिंदगी अपना काट रहे हैं। ये जीना है, ये जीना है सर, ये बताओ, ये तो घुट घुट के जीना है। इससे अच्छा तो लोग फांसी लगा के मर जाए ना। मोदी तो यही चाहता है कि मजदूर को और पीसो ताकि ये उस हालात से उबरे ही ना। जब वो उबरेंगे नहीं तो अपनी मांग कहाँ लेके जाएंगे? वो तो सोचेगा 2 रोटी मिल रही है, 5 रुपए में काम मिल रहा तो चलो कर लो, कम से कम पेट तो भरेगा, जिंदा तो है। वादा करते हैं और स्कीम निकालते हैं, नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं बड़े लोगों के लिए। 24 घंटा काम करते हैं। बिल्कुल करते होंगे, लेकिन सिर्फ बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों तक तो कुछ पहुंच ही नहीं पाता। कुछ पहुंचेगा तभी तो। मैं तो यही कह रही थी, मोदी अपनी तो बात मन की बात कर देता है। मेरी मन की बात सुनो, हमारी मन की बात कौन सुनेगा? सुनते हैं तो कौन सुनता है? मोदी तो कभी सुना नहीं, ना केजरीवाल सुनता ना मोदी सुनता है। अपनी केजरीवाल दोनों बोलते हैं दोनों जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए समर्पित। अब मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा, कुछ बोल लूंगी तो मैं। कुछ और जनता के लिए काम करते हो ना, हम इस तरह बैठे ना जाना, बैठे होते घर में बैठे होते आराम से। अगर जनता के लिए कुछ कर रहे होते, हमें शौक नहीं है जो सड़कों पर उतरने के लिए। नाराज क्यों थी? हिंदू मुस्लिम वाली बात है। हिंदू मुस्लिम भड़का रहे थे, इसलिए मैं बोली। वही तो चल रहा है आजकल। क्यों चल रहा है आजकल? भड़का रहे हैं, बड़े नेता भड़का देते हैं। और भैया मेरी बात सुनो, बड़े नेता भड़का देते हैं और हमारे जैसे गरीब बेचारे मर जाते हैं। गरीब मर जाते हैं। हम देखो, हम भी मीडिया से हैं, हाँ। लेकिन कहीं भी मीडिया में आप नहीं देखेंगे कि महंगाई की बात चली हो, बेरोजगारी की। अजान क्यों नहीं हो रहा है? भजन क्यों नहीं हो रहा है? हनुमान चालीसा तो चल तो ये रहा, इससे पेट नहीं भरेगा। पेट भर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हमारा पेट नहीं भरेगा, हम तो नौकरी से निकाल दिए, कहाँ पेट भरेगा आपको इस हमारा? बात की चिंता नहीं है? क्यों चिंता नहीं है भाई? हमें चिंता नहीं होगी तो और चिंता हमारी कौन करेगा? महंगाई से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुसलमान किया जाता है, ताकि हम जैसे हम तो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी, सिख ईसाई सारी बहनें तो यहाँ पे आ रखी। कहाँ पे दंगा हो रहा है? ये कहते हैं कि तुम मत आओ, तुम्हारे दंगा होंगे। तुम तो 100 रुपए में खरीद के आई हुई है, तो ये क्या आके देखे ना, प्रूफ तो करें हम 100 रुपए में आई हैं, चाहे कुछ भी। हाँ, इनके क्यों नहीं बड़े पूंजीपतियों की औरतें आके धरना देती है? क्योंकि उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो एक आवाज़ उठाते उनके बिल पास हो जाते हैं। हम गरीब बहनों के लिए हम मेहनत कशों को आवाज़ करनी होती ना, क्योंकि हमारे हक खा के पूंजीपतियों को दे देते हैं। हक खा के? हाँ, हक खा के। एक चीज, मोदी जी को सुनाई नहीं देता। फ्री का राशन, फ्री का ये 500 रुपए, निकम्मा बना रहे हैं। 500 रुपया दे रहे हैं, कौन दे रहा है 500 रुपया? कौन रहा? अच्छा, गरीब का पेट की चावल और गेहूं से पेट भर जाएगा, गैस नहीं चाहिए, नून मिर्च मसाला नहीं, कुछ और नहीं चाहिए, बस चावल खाओ। सस्ता तो मिला 1000 रुपए का, 1000 सस्ता चाहिए। वही तो कहना, फ्री मिल, क्या फ्री मिल रहा है? चावल फ्री मिल रहा है, गेहूं फ्री मिल रहा है, इससे पेट भर जाएगा और नहीं कुछ चाहिए। गेहूं खाते जाए, हम चावल ही खाएं, उबाल भर कर चावल खाओ, बच्चों को खिलाओ। गैस तो चाहिए ना उबालने के लिए, खिलाने वाले होते हैं। इधर आओ, उबालने के लिए राशन नहीं है 5 किलो? तो उबालेंगे किस पे? ये बताओ किस पे? मोदी को और केजरीवाल को चूल्हे के नीचे रखकर फिर हम
पकाएंगे खाना। तो मोदी और केजरीवाल तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर उनको चूल्हे के अंदर क्यों? अरे क्या अच्छा काम किया भाई, बता दो क्या अच्छा काम कर रहे हैं? ये बहन बेटियों को सड़कों पे उतार दिया है। वैसे बहन बेटियों के अपने पार्टी के लोगों को, उनकी बहन बेटियों को उतारे ना, और वो जो जनता बोलती है ना कि ये दल्लियां हैं, ये 100 रुपयों में आई है। इतने उम्र हो गए, कभी ऐसा समय आया था? जो नहीं, चल रहा है? कभी नहीं आया और पहली बार देखा है ये समय। कभी लगता था कि धर्म खतरे में है? और नहीं 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 सोचा था, नहीं सोचा था, जूते चप्पल नहीं सोचा था। इकट्ठे कर लेना, क्यों? जूते चप्पल की माला बना के, और जब हमारे दरवाजे पे कोई वोट मांगने आएगा ना, उसको पहनाएंगे आंटी, उस समय लोग भूल जाते हैं। ना 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 भूल जाते हैं ना? ना 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 इकट्ठा करके रख लिया है मैंने तो। लेकिन उस समय होता है कि ये हमारे कास्ट का है, ना ये ना हिंदुओं की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं। नहीं एकता है, आंगनबाड़ी में एकता नहीं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं ना, हम मुसलमान हैं ना हिंदू हैं। आज हिंदू मुस्लिम का खून निकाल के देखो, नाना पाटेकर की पिक्चर देखी है कि इसमें बताओ कि हिंदू का खून कौन सा है, मुसलमान का कौन सा है, कोई पहचान लेगा? लेकिन असल खेल हम समझ कहाँ रहे हैं? यही तो हो रहा है ना। तो समझने वाला समझे ना। उनकी मानसिकता है, मोदी और केजरीवाल की मानसिकता है कि लोगों का दिमाग में ये हिंदू मुसलमान कर दो कि ये हिंदू मुसलमान में ही पिस के रह जाएंगे और इनको कुछ याद ही नहीं रहे। वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं ना कि ये हिंदू मुसलमान में रह जाए, एक अफवाह उड़ा देते हैं, लोग उसी के पीछे चल जाते हैं। अरे सच्चाई तो देखो, मेरे जैसे गरीब जनता, जो आम जनता गरीब होते हैं वो मर जाते हैं, और जो नेता लोग होते हैं वो आराम से बैठे मजे देखते हैं, मजे लेते हैं। को पैसे देके भड़कात कराते हैं, गरीब आदमी को बोलते तुझे इतना पैसा देंगे, जा तू ये भड़का दे, वो जरा सा एक पत्थर जाता है, इतना पत्थर जाता है। कितना पत्थर? वो गरीब आदमी को पैसा देते हैं, तेरे को इतना पैसा देंगे, जब वहाँ तू आग लगा के आ जा, वो आग लगा के चल देता है, लेकिन मरता कौन है? गरीब आदमी। अपने औलादों को भेजे ना ये नेता लोग। एक बात और, केजरीवाल ने राशन फ्री कर दिया, दारू फ्री कर दिया, एक के साथ एक। इसका मतलब क्या है कि घर वालों को दारू पिला के सुला दो, और औरतें वो चावल और उसमें उसके लिए पीछे पड़ते रहो ना, बच्चों का भविष्य ना कुछ। वो क्या कर रहा है? और यहाँ की जनता को निकम्मी बना रहा है ताकि उसकी सोचने और समझने की शक्ति ही खत्म हो जाए, और कुछ नहीं कर रही है दोनों सरकार। भी आप कौन सा चैनल पे भेजोगे भाई? देव नंबर। खैर ये मैं आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं लोग जो यहाँ पे धरना दे रही हैं। तो चीज़ें अब समझ में आ रही है लोगों को, चीज़ें समझ में आएगी कि सवाल होने चाहिए महंगाई पे, बेरोजगारी पे, और जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उस पर। अब हिंदू और मुसलमान का कार्ड जो खेला जा रहा है वो नहीं चलेगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हमारे पीछे जो महिलाएं हैं वो बोल रही हैं कि कहानी अब दर परत खुलने लगी है, लोग आवाज़ उठाने लगे हैं। तो खैर इनकी मांगे हैं कि इनको जो टर्मिनेट किया गया है उसको कैंसिल किया जाए, इनको बहाल किया जाए। और ये लगभग 1.5 महीने से ये लोग लड़ाई लड़ रही हैं। अब मामला सब जुडिस भी है, शायद कोर्ट में भी मामला आप लोग का चल रहा है, कोर्ट में भी मामला चल रहा है। तो देखिए अब क्या फैसले आते हैं, इनके हक में आते हैं या फिर इनके साथ नाइंसाफी की जाती है, वो तो बाद की बात है, क्योंकि अदालत पे इनको भरोसा है। टर्मिनेट रद्द करे जाए और हमें नौकरी पे वापस लिया जाए, तो हमें शौक नहीं है सड़कों पे उतरने का। खैर इनको ये भी कोई नहीं चाहता कि धरना दे, ये भी कह रहे हैं कि हम सड़कों पे शौक से नहीं उतर रहे हैं, हमारा अगर बहाल हो जाए तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो खैर देखते रहिए क्या होता है क्या नहीं होता है, तब तक हम जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे।